हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के बुरादे का लड्डू। तो चलिए, मैंने 250 ग्राम नारियल का बुरादा ले लिया था और 1 लीटर मैंने लिया था दूध। और दूध को मैंने जला के और इस फॉर्म में कर लिया था। तो ये जलने लगा था, इसलिए जब तक मैं ये सब सामान लेने गई थी तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, इसलिए फिर से दोबारा मैंने ऑन किया है। तो ये देखिए, ये जो है मेल्ट हो जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा, मतलब बहुत ये नहीं था, थोड़ा सा ही पतला था, बन गया था मावा एक तरह से। तभी अब इसको चला के मैं क्या करूँगी कि इसी में, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है और फ्लेम भी एकदम लो है, तो इसी में मैं अपना ये कोकोनट डाल दूँगी। तो ये कोकोनट डाल देने के बाद मैं क्या करूँगी, ये बहुत ही मतलब अच्छे से इसमें बन जा रहा है। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है, इसको लगातार लेकिन चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये नीचे से पकड़ेगा भी और फिर इसमें लम्स भी बन जाएंगे, जो गुठलियाँ होती है ना, ये बन जाएंगे। तो तुरंत अब ये अब हो चुका है, तो गैस की फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी कोकोनट जो मेरे पास था। तो 250 ग्राम मैंने कोकोनट लिया था, लेकिन थोड़ा सा कोकोनट मैंने रख लिया था ऊपर से कोटेड करने के लिए, और ये पूरा डाल दिया था। तो ये मेरा हुआ था एक मैंने बाउल से लिया था, तो 2.5 मतलब 2.5 बाउल हुआ था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने चीनी के बूरे का यूज़ किया, क्योंकि जब मैं वो बना रही थी ना बेसन का लड्डू, तो मेरा बूरा बच गया था, तो उसको यूज करना था। तो उसको मैंने इसी में डाल दिया। तो सोचा कि ऐसे तो बेकार हो जाएगा, तो इस लड्डू में ही डाल देती हूँ। और ये लड्डू जो है ना, इसकी जो लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बेकार भी नहीं होता है कि ख़राब हो जाना, तो ख़राब भी नहीं होगा, ये थोड़ा जल्दी चलेगा। तो ये कढ़ाई जो है ना, ये गरम है, तो इसी में हम ये कोकोनट को लगा के डाल के और लगातार चलाते रहेंगे, ताकि जो खोआ है ना, तो उससे क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगे। तो खोआ को छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, ताकि वो जो है ना, उसका वो कोकोनट का तो नहीं बनता है पर खोए का बन जाता है। तो चला देने से वो बनेगा नहीं। और कोकोनट चूँकि ऑयली होता है, तो ऑयली है तो वो तो चिपकता नहीं है, ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा लगातार चलाई हूँ तो कुछ नहीं हुआ, एकदम सही है। और मैंने सोचा ना, जब मैं बना रही थी उस दिन लड्डू, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स हैं, तो उसको मैंने क्या किया कि छान लिया एक छन्नी में लेके। तो देखिए, 1 कटोरी के आसपास मेरा ये है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम है। तो इसका मेजर क्या है कि 1 लीटर दूध लिया है और 250 ग्राम मेरे ये वो थे, और 100 या 150 ग्राम मेरा, ये 150 ग्राम के या 100 ग्राम के आसपास मेरा जो था ये भूरा था चीनी का। तो सोचा कि इसको जो बड़े पार्ट्स हैं ना, इसको मैं अलग से पीस के फिर से उसको छान के और डालूंगी। नहीं तो क्या, बेसन के लड्डू में तो बड़े बड़े पार्ट्स जो है ना, जब हम खाते हैं तो घी में रहता है, तो चबा के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस लड्डू में ना, इसमें अगर हम चबा के खाते हैं तो मुंह को जैसे लगेगा ना कि चुभेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट है, कोकोनट सॉफ्ट है, उसको मुंह में डालेंगे तो वो बच जाएगा। तो ये इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे कि इसको छान के ही इसमें डालेंगे। तो देखिए, ये बन गया है। और ये कढ़ाई भी अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत हल्का हल्का गर्म है, लेकिन कढ़ाई में हम नहीं डालेंगे बूरा, नहीं तो पिघल जाएगा, तो पानी छोड़ देगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे और फिर बूरे को अच्छे से मिला के, और बस इसमें इलायची पाउडर डाल के, और इसको हम क्या करेंगे कि गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो और बूरे को, जो चीनी का बूरा डाला है ना, उसको भी ऊपर नीचे डाल लेंगे। मैंने सोचा था कि मैं उसको पीस के और डालूँगी, थोड़ा सा और डाल दूँगी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने सोचा और मैंने डाला नहीं। मैं इधर बाँधने लगी, मैंने जब मिलाया तो मुझे लगा कि हो गया, और मेरे हाथ में ये लग गया, तो मैं फिर दोबारा गई नहीं उसको पीसने के लिए। और सच कहूँ तो मेरा जो चीनी का वो था ना, ये एकदम परफेक्ट हुआ था। बाद में हम लोग खाए तो मुझे डर लग रहा था कि कम होगा, पर कम हुआ नहीं था, एकदम सही था। तो अगर हाँ इतना डाल देते तो अधिक भी नहीं होता, चल जाता, थोड़ा सा मीठा होता तो अच्छा लगता। तो इसको अच्छे से मिला के मैं इसके छोटे 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 लड्डू बना लूँगी। लड्डू का क्या है कि अगर आप सही शेप में बनाना चाहते हैं तो कोई एक छोटा सा स्पून ले ले या फिर छोटी सी बाउल ले ले, और उसी से निकाल निकाल के हाथ में बनाते रहें। ऐसे डायरेक्ट बनाने पे तो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो हो जाता है छोटा बड़ा, फिर कोई नहीं, छोटा बड़ा भी खा सकते हैं। तो इसको मैंने खूब अच्छे से मिलाया है, देखिए कितनी देर से मैंने इसको मिला के सब कर लिया है। मिलाने पे क्या हो रहा था ना कि हाथ में ना
वो हो जा रहा था, घी छोड़ रहा था। तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अच्छे से मिल भी जा रहा था और ठंडा भी हो चुका था। तो देखिए गोल गोल मैंने लड्डू बना लिए, छोटे छोटे ही बनाए थे। जब मैं लड्डू बना रही थी तो तब मुझे याद आया कि मैंने तो इलायची पाउडर डाला ही नहीं, वही बाउल में रख के मैं भूल गई थी। तो फिर बाद में मैंने इलायची के पाउडर को डाला था। तो आप शुरू में ही डाल लें, जब पूरा मिलाए ना तभी उसमें डाल लें। तो इसके बाद से जो थोड़े से मेरे ये मैंने बचा के रखे हैं ना कोकोनट, तो ये लड्डू बना के थोड़ा सा मतलब टाइट करेंगे, हाथ को दबा दबा के बनाएंगे। और फिर अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तब भी ये ख़राब नहीं होगा। आप मेरी बात मानिए, एक बार बनाइए, बना के देखिए, ख़राब तो होना ही नहीं है इसको। और इसको थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए, अच्छे लगने के लिए मैं इस पर ये डाल दूँगी, जो नारियल का ये जो बुरादा है ना, इसी में इसको लगा लगा के रखूँगी ताकि ये अच्छा लगे, देखने में लगे कि कोकोनट का है। तो बस मैंने इसीलिए किया था उसको ना कि वो ख़राब नहीं होता है। तो अगर दूध की मलाई को जो है ना, अगर मैं डालती तो थोड़ी देर पकाती तो थोड़ा जल्दी, तो वो 3-4 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, इसको आप बाहर ही रखिए, ये नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। अगर आप भी लड्डू बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्या है कि घर में कभी दूध बच जाता है आपका 1 लीटर, तो उसको रख लीजिए। मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना ऑयल छोड़ रहा है कोकोनट, कितना इसमें से वो तेल निकल रहा है बांधने पे। पूरा हाथ में से ना तेल, जब लास्ट तक जब बनाने लगे तो पूरा हाथ के नीचे से तेल निकलने लगा था। तो सारे मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और इनको मैं नारियल के बुरादे से कोटेड कर दूँगी और प्लेट में रखती जाऊँगी। तो दूसरा जो है मैं एक दूसरी प्लेट, ये एक डब्बे में रख दूँगी, ये दिवाली के दिन के लिए है। तो देखिए सबको मैंने प्लेट में रख लिया। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस त्यौहार पे तो बनाइए, बना के खाइए। केवल 10 मिनट में बन जाता है और घर के सामान से ही बन जाता है। कुछ इतना नहीं है कि बाहर से लाना है। केवल ये कोकोनट का ये जो पाउडर है ना, इसको आप बाहर से लेके आइए। फिर इलायची और चीनी और फिर ये सब घर में ही आपको मिल जाता है। तो बस 10 मिनट में बना के और तैयार कर लीजिए। और कभी भी जैसे भगवान जी को भोग लगाना है या फिर ऐसे कभी मन किया खाने का, तो फिर घर में बना के खाए। बहुत मज़ा आता है बनाने पर, घर में बनाने पर तो बहुत ही खुशी मिलती है। कोई चीज़ बन जाता है ना तो बहुत हमको खुशी मिलती है। दुकान पे ख़रीदने से ज़्यादा खुशी ना हम जब बनाते हैं तो हमको मिलती है कि हमने अच्छा बना लिया। तो इसको आप बनाइए, ये मतलब पहली बार ही बनाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ की तो मैं बता रही हूँ कि ख़राब नहीं होगा आपका। तो बन के ये आप लोग भी बनाइएगा कभी भी छोटे मोटे काम के लिए, जब कभी बनाना होगा तो। बहुत ही सस्ते में और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे तरीके से बन जा रहा है। अगर और बाहर की चीज़ों से भी हम बच जा रहे हैं, तो घर के सामान से ही बन जा रहा है। तो आप देखिए बहुत लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा था, पर मैं ऐसे ही शुरू से बनाती थी इसलिए मैंने इसको शेयर किया है कि इस तरह से बहुत ही अच्छा रहता है। केवल बारिश के सीज़न में थोड़ा जल्दी ख़राब होता है। ऐसे आप किसी भी सीज़न में बनाएंगे ना बारिश के अलावा, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब 1 सप्ताह तक तो इसको ख़राब होना ही नहीं है। अगर आप बनाएं तो 1 सप्ताह तक इसको रख सकते हैं, बाहर ही रखिए। क्योंकि मंदिर में तो बाहर ही रहता है, फ्रिज में तो हम नहीं रखते हैं कोई भी सामान। मंदिर के भोग के लिए जब मैं बनाती हूँ तो लड्डू, तो चलिए इसके बाद मैं कच्चे नारियल का एक दिन लड्डू बनाऊँगी, उसको भी दिखाऊँगी कि उसको कैसे बना रही हूँ। तो ये तो सूखे नारियल का बनाया था, अभी कच्चे नारियल का भी बनाऊँगी। तो आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। अगर अच्छा बना होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।